यहाँ रह रहे वैसे गांव में रहेंगे तो हमारे को क्या फायदा है। सरकार हम जैसे बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही। जो बच्चा कुछ करना नहीं चाहता उनके बारे में सरकार बहुत सोचती है, मगर जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे के अंदर जो इच्छाएं होती है ना, उन्हें मार दी जाती है। कि झुग्गियों में भी इंसान रह रहे हैं, उन्हें भी जीने का हक है। यहाँ झुग्गी में जो भी कुछ है वो और छीना जा रहा है। बजट हम कर पाएंगे, बच्चों को अपने पढ़ा पाएंगे या आगे बढ़ा पाएंगे। सरकारी फैसिलिटी अगर हमें नहीं मिल पा रही, कम से कम जो हम पे है वो तो हमारा नहीं छीना जाए। सरकार से यही तो गुजारिश है कि वो हमारे पास जितना है वो तो ना छीने। आज मैं मौजूद हूँ जसोला विहार के एक झुग्गी में, जहाँ SDMC की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और झुग्गी को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी जा चुकी है। हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, काफ़ी टाइम से झुग्गियों में रह रही हैं, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद ये सदमे में है कि अगर झुग्गी टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। क्या नाम है आपका? अंजलि नाम है। अंजलि जी, क्या कहेंगी आप पूरे मामले पे? देखिए, कहना ये है कि जो सरकारी फैसिलिटी है वो तो यहाँ झुग्गी वालों को दी नहीं जा रही है, ठीक है। प्लस जो यहाँ झुग्गी में जो भी कुछ है वो और छीना जा रहा है। एक जो लोग बाग यहाँ पे जो हैं वो इस तौर पे हैं कि हम झुग्गियों में रह रहे हैं तो यहाँ कुछ बचा रहे हैं और रैली में कुछ ना कुछ बचा रहे हैं, किराया तो बचा ही रहे हैं। कमरों में जाते हैं तो वहाँ पानी का भी बिल देना पड़ता है, प्लस लाइट का भी बिल देना पड़ता है, प्लस जिस कमरे में रह रहे हैं अगर आगे का ग्राउंड है तो उसका भी पैसे ले लिया जाता है ना। तो इस हिसाब से किराए के कमरों में भी हद से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। वो लोगों को देख के फ़ायदा उठाते हैं वहाँ का। तो इस जरिए से अगर इंसान यहाँ झुग्गियों में पड़ा है तो वो अपना फ़ायदा देखे पड़ा है कि झुग्गियों में हम कुछ बचा रहे, तो रैली में वो बचा रहे, अपना किराया बचा रहे हैं। और कमरे में जाते तो बहुत से लोग बच्चे अपने पढ़ा भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास या तो वो खाने बजट नहीं होगा, प्लस ना तो वो खाने को कुछ कर पाएंगे और ना ही बच्चे पढ़ा पाएंगे। सिर्फ जो भी है वो अपना आम तौर से काम कर पाएंगे, है ना। तो उन लोगों से ये गुजारिश है कि कम से कम सरकारी फैसिलिटी अगर हमें नहीं मिल पा रही, कम से कम जो हम पे है वो तो हमारा नहीं छीना जाए, है ना। अगर हमें ठीक है, अगर यहाँ से भी हटाया जा रहा है, पहले यहाँ से मेरे को खास याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत बचपने से आई हूँ, ठीक है। अब थोड़ी बड़ी हो गई तो अब मैंने बचपने से सुना है कि हमारी झुग्गियाँ वहाँ थी, है ना। वहाँ से यहाँ भेजा गया कि यहाँ से झुग्गियाँ तुम्हारी कहीं नहीं जाएगी, मगर यहाँ आने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि झुग्गियाँ यहाँ से टूट रही हैं। तो कुछ तो ऐसा करें जो यहाँ की पब्लिक है वो कुछ अपना बजट बना के चलें। अगर कहीं और थोड़ी जगह दे देते हैं तो ये तो लगेगा कि दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारे पास कुछ है, बजट हम कर पाएंगे, बच्चों को अपने पढ़ा पाएंगे या आगे बढ़ा पाएंगे। बच्चे आजकल के ऐसे नहीं है कि वो आवारागर्दी में, सबको अपने पढ़ने की इच्छा है, सब कुछ ना कुछ बनना ही चाहते हैं। अगर किसी से ही पूछ लो अगर तो कोई ना कोई कुछ बताता जरूर कि हमें ये बनना है। जब हमारे माँ बाप हमें पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो हम कहाँ से बन पाएंगे, है ना। अब अगर हमारे पास माँ बाप के पास बजट ही नहीं है तो वो पढ़ाएंगे कैसे। चाहते हैं सरकार से कुछ मदद मिले, सरकार ऐसा काम ना करे कि तो है ना। तो सरकार से यही तो गुजारिश है कि वो हमारे पास जितना है वो तो ना छीने, है ना। कुछ दे नहीं सकते तो हमारा छीने भी तो ना, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है सरकार की तरफ से, है ना। मगर कम से कम ये तो सोचे कि झुग्गी झोपड़ी वाले जाएंगे कहाँ, उनके पास इतना कुछ नहीं है जो मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। कम से कम यहाँ रह के झुग्गियों में कुछ अगर कर रहे हैं तो अपनी झुग्गियों में रह के ही बजट बना पा रहे हैं। अगर ये झुग्गी वाले अगर कमरे में जाएंगे ना तो ये इतना बजट नहीं कर पाएंगे, ये इतना बजट कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ झुग्गियों में अपना रह के बहुत कुछ बचा रहे हैं, बिजली बिल बचा रहे हैं, पानी का बिल बचा रहे हैं, एक्चुअली में बढ़ भी रहे हैं, है ना। यहाँ रह के बहुत कुछ बचा रहे हैं, मगर यहाँ से हटाने के बाद कहीं फेंक देते हैं या अगर झुग्गियाँ तोड़ देते कहीं और भेज देते तो हम कहाँ जाएंगे, रोड पे थोड़ी रहेंगे, सड़क पे। अब जब झुग्गियाँ टूटेंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास इतना पैसा ही नहीं हो पाया कि कमरों में हम हाल किराएदार किराया दे सके, है ना। तो यही है कि रोड पे रहना पड़ेगा, जो भी है रोड पे खाना पीना जो भी है रोड पे ही पड़ना पड़ेगा। तो इन लोग से सबसे ये गुजारिश है कि थोड़ा झुग्गियों के बारे में सोचें। डीडीओ वाले नहीं, मतलब आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर हो तो आपकी अच्छी नेताओं में खूब न्यूज़ देखी जाती है ना। न्यूज़ देखते हैं, एक से एक नेता जो भी है ना वो न्यूज़ ज़रूर देखता है। तो उन लोग से यही गुजारिश है कि थोड़ा झुग्गी झोपड़ी के बारे में सोचें, है ना। झुग्गियों में भी इंसान रह रहे हैं, उन्हें भी जीने का हक है ना। और हमें भी सारे अधिकार अवेलेबल करे जाएं।
कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो तो पानी, गर्मी हो तो धूप, आंधी हो तो उजड़ जाता है। हाँ, पहली बात तो यह है कि यहाँ सरकार कुछ दे तो रही नहीं है और ना यहाँ के बारे में कुछ सोचती है। जैसे और जगह में हमने देखा है कि वहाँ रोड बनवा मतलब पक्का करवा देती है ना, पानी लगवा देती है। और क्या कहते हैं, जो लैट्रिन बाथरूम हम लोग जो गड्ढा कर करके करते हैं, कितनी गंदगी में करते हैं, वहाँ वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अगर अपने पैसों से, चलो यहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ इतना इतना पानी भर जाता है कि छप्पर छप्पर करके जाना पड़ता है ना। और अगर हम कपड़े भीग जाते हैं, अगर हम यहाँ से चलो बाहर रोड पे पानी निकालने की अगर सुविधा कुछ करते हैं तो सामने जो बिल्डिंग है ना हमारे झुग्गियों के सामने, वो नहीं निकालने देते हैं कि भाई पानी का निकासी भी नहीं है यहाँ पानी का निकासी नहीं है। जो भी पानी भरता है अपने आप ही सूख जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे उस पानी की वजह से यहाँ पे कितने बच्चे बीमार पड़ते हैं, कितनी महिलाएं बीमार पड़ती हैं, है ना, जो डॉक्टरों का फायदा हो जाता है इससे भी। आप लोग वोट देती हैं, विधायक चुनती हैं, पार्षद चुनती हैं, मेयर चुनती हैं, कभी कोई जनप्रतिनिधि सुनने आया है? यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया जिससे अपनी मतलब जो अपनी दुविधाएं जो सुना सके। ऐसा कोई विधायक या नेता यहाँ कोई ऐसा आया ही नहीं जिससे हम अपनी परेशानियों को रखें या मतलब वहाँ पे डिस्कशन करें कि भाई हमें ये परेशानी है, हमारे लिए ये सुविधा क्या जाए। मगर यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ही नहीं आया जिससे हम अपनी परेशानी वहाँ सुना सके। प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय हम बनवा रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, जो भी है ना सब अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना बना रहे हैं। और यहाँ अपना बनाया है सबने। ये यहाँ पे कोई भी सरकारी मोहर नहीं मिलेगी इन झुग्गियों में। आप लोग कहीं भी चले जाए ना, वहाँ सरकारी मोहर जरूर मिलेगी कि ये सरकार ने बनवाया है, कि ये सरकार ने बनाया। वहाँ झुग्गियों में ये सुनने को मिलता है कि हमारे को ये सरकार ने सुविधा दी। एक यही झुग्गी है जहाँ सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम कह सके कि हाँ भाई ये हमें सरकार ने बना के दिया। कम से कम ये झुग्गी जो पड़ी है ना सरकारी जगह, कम से कम ये भी कहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये भी तोड़ने की बात हुई जा रही है कि भाई कल की झुग्गी टूटी जा रही। तो बताइए हम कहाँ जाएं? कोई ऐसी सरकारी चीज हमें मिले जो हम नाम ले सके। यहाँ पे वोट मांगने आते वो भी यहाँ नहीं आते, भारी भार वोट मांगते, भारी भार से वोट। क्या करते हो आप? मैं घर में बैठी हूँ, 12th पास करने के बाद में भी मैं घर में बैठी हूँ। अब बताइए मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाएं या मतलब घर को देखें या खान पीन को देखें, हारी बीमारी देखें, क्या देखें? मैं 12th पास करके कम से कम मुझे कितने महीने हो गए, मगर क्या करें? अकेले मेरे पापा कमाने वाले हैं, मेहनत मजदूरी वाले। ये भी नहीं है कि कोई कंपनी में बेहतरीन कोई काम जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो भी नहीं है। बस वो ये बेलदारी करके आ जाते हैं, जो भी अपना मिलता है वो शाम को खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई हमारे घर में भी छोटे छोटे काफी इतनी महंगाई में बच्चे पढ़ाए कि खाए, खुद भी खाए, पहनना ओढ़ना हर चीज है, हर तरीके की परेशानी। आपने पढ़ाई की, आपको अपने अधिकार की बात पता है, आपको सब कुछ पता है, आप आगे पढ़ाई करने का मन है आपको, बस पैसे के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आप नहीं कर पा रही। जो भी कारण है सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर है कि हमारे पेरेंट्स इतना हमारे बजट नहीं कर पा रहे कि हमें वो पढ़ाएं। ठीक है, जो भी है अपना वो लाते हैं शाम को, तो भाई खान पीन का हर तरीके की जिम्मेदारी हो जाती है उनके ऊपर। हम अपने पेरेंट्स से जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि नहीं हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम भी बड़े हैं, हमारे अंदर समझदारी है कि हाँ हमारे पेरेंट्स अकेले कमाने वाले मेरे फादर हैं जो अकेले कमा रहे हैं। डॉक्टरी का कोर्स किया था मैंने नर्सिंग का, वो भी मेरा छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं हो पा रहा था कि जो मैं हर महीने वहाँ फीस भरती। इस चक्कर में वो भी मेरा छूट गया। मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उसमें भी पैसों की शॉर्ट पड़ रही थी, वो भी मैंने नहीं कर पाया। क्यों? मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, बेटा बजट नहीं हो पा रहा, अगली साल देख लेना या पिछले साल देख लेना। आज ये कहते कहते काफ़ी दिन हो गए। बस यही बात है कि उनके पास थोड़ा बजट नहीं हो पा रहा। प्लस अब ये झुग्गी तोड़ने की बात ये आ गई है कि बस कमरा देखते फिर कमरे भी हमें नहीं मिल रहे हैं। कम से कम 7,000, 7,500, 7 यही चल रहा है। बताइए क्या करें? बताओ 8,000 और ज्यादा फैमिली के लोग भी सुन लेते ना कि इतने लोग हैं, तो भाई साहब कमरे वाले पहले मना कर देते कि नहीं कमरा नहीं है। इतने लोग, अरे हमारे लोग हैं, जब हम पैसे दे रहे तो हम रहेंगे भी, मगर नहीं, वो मकान वाले भी यूँ कह देते कि नहीं इतने लोग हैं तो हम कमरा नहीं देंगे। तो बताइए झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ जाएं? गाँव में भी इतनी जगह नहीं है जो हम गाँव में ही जाके रह लें। हैं गाँव में जाएंगे तो वहाँ पे भी वही है कि अपना यही झुग्गी तानो, वहाँ पे भी ऐसे रहो। तो भाई जब हमें गांव में भी ऐसे रहना तो दिल्ली में क्यों पढ़े? क्योंकि सिर्फ पढ़ना है। यहाँ दिल्ली की जो पढ़ाई है, दिल्ली की पढ़ाई है वो सबसे मानी गई है, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई लेके हम कहीं पे भी बढ़िया से जॉब कर सकते हैं। मगर कहीं और जॉब करेंगे, मतलब और कहीं पढ़ेंगे तो वहाँ इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि गाँव की पढ़ाई गाँव जैसी होती है। मगर दिल्ली शहर की पढ़ाई
हम ये वाले जो सर्टिफिकेट जो भी हमें मिलेंगे वो हम कहीं पे भी दिखा के जॉब बढ़िया से ले सकते हैं। मगर यही है ना कि सरकार हम जैसे बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही। जो बच्चा कुछ करना नहीं चाहता उनके बारे में सरकार बहुत सोचती है, मगर जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे के अंदर जो इच्छाएं होती है ना उन्हें मार दी जाती है। कैसे कि हम झुग्गियाँ तोड़ देंगे, ये बात कह के ख़त्म कर देते। जो बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते इसी कारण वो सोचते ही रहते कि हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, अब हमें कहाँ लेके जाएंगे। वो गांव के बारे में सोचने लगते कि हमारे पेरेंट्स गांव लेके जाएंगे तो हमें गांव, बहुत से दिल्ली शहर के बच्चे तो ऐसे कि गांव में उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि काम भी नहीं हो पाए। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि जैसे यहाँ रह रहे वैसे गाँव में रहेंगे तो हमारे को क्या फ़ायदा है पढ़ने का, लिखने का या रहने का? क्या फ़ायदा? पढ़ने का बहुत फ़ायदा। अंजलि, आप पढ़ना चाहती हैं, पूरा देश आपको इस वीडियो में देखेगा। सरकार से आप क्या डिमांड करती हैं? कुछ आपकी मांग हो सरकार से जो आप कह सकती हैं अपने पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि जो भी है झुग्गी झोपड़ी के बारे में थोड़ा सोचें और थोड़े जो बच्चे पढ़े लिखे हैं इनके लिए थोड़ा लाभ दे, जो बच्चे थोड़ा उठा सके, पढ़ जाएं। जैसे मैं हूँ, मैं 12th पास किया तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करी जाए जो मुझे पूरी सुविधाएं मिले। मैं 12th पास करने के बाद में भी मैं कम से कम 6-7 महीने से यहाँ पढ़ी हूँ, मगर मेरी मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जिसके कारण मैं आगे बढ़ूँ। मेरे पेरेंट्स के पास भी इतना बजट नहीं हो पा रहा कि वो भी मुझे आगे बढ़ाए। ये हमारे साथ अंजलि थी जो 12वीं करने के बाद कुछ टाइम से घर में बैठी है। फाइनेंशियल कंडीशन इनके माता पिता की अच्छी नहीं है। आप सारे देशवासी इस वीडियो को देखिए और उस जनप्रतिनिधि के लिए पहुंचाइए जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं या फिर चीफ मिनिस्टर, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और इस बच्ची को कहीं ना कहीं पढ़ने में मदद कीजिए। इनका बहुत मन है पढ़ने का और 12वीं करने के बाद घर में बैठी हुई हैं। आपने इनका सुना, इनकी कहानी सुनी, इनकी परेशानियाँ सुनी, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री लगातार लड़की के सम्मान की बात करते हैं? तो ये कैसा सम्मान है? इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए, हमें उठानी चाहिए। इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, पूरे देश भर में फैलाइए कि देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उन तक पहुँचे और इस लड़की का भला हो सके, इस लड़की को आगे पढ़ाई मिल सके, वो भी फ्री में। आप लगातार देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़ में। हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।